भी शामिल होंगे, एक बैठक का भी वो बैठक में भी शामिल होंगे। तो वहीं पहुंचने पर, छत्तीसगढ़ पहुंचने पर उन्होंने संबोधन किया है। चलिए और अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। खबर सागर से है, जहां लोकसभा सीट अब प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा। लता बानखेड़े ही सागर से बीजेपी की उम्मीदवार रहेंगी। आपको बता दें कि पहले टिकट बदलने को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सागर का टिकट नहीं बदला जाएगा। महिलाओं को बीजेपी ने अवसर दिया है और सागर से हर बूथ पर बीजेपी चुनाव जीत दर्ज करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 5 सीटें फिलहाल होल्ड पर बीजेपी की हैं, 24 सीटों पर घोषणा की गई थी, जिसमें सागर से लता बानखेड़े को बीजेपी ने चेहरा बनाया था। और उसके बाद से खबर ये आ रही थी कि लता बानखेड़े को शायद यहां से बदला जा सकता है। खूब चर्चाओं ने जोर पकड़ा, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि बीती रात जो सीएसी की बैठक हुई, उस बैठक में साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि सागर से टिकट नहीं बदला जाएगा। बीडी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को बीजेपी ने अवसर दिया है और ऐसे में टिकट कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सागर से हर बूथ पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। मातृशक्ति को, महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, ताकत दी है। ये कहां की आप बात कर रहे हैं कि टिकट कटना और ये, तो भारतीय जनता पार्टी सागर लोकसभा के अंदर हर बूथ पर चुनाव जीतेगी। मातृशक्ति को, महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, ताकत दी है। ये कहां की आप बात कर रहे हैं कि टिकट कटना और ये, तो भारतीय जनता पार्टी सागर लोकसभा के अंदर हर बूथ पर चुनाव जीतेगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश की 24 सीटों का ऐलान किया था, प्रत्याशियों का ऐलान किया था, उसके बाद कुछ दिनों बाद यह खबर आने लगी थी कि सागर से लता बानखेड़े के टिकट को बदला जा सकता है। हालांकि अब बीडी शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि टिकट नहीं बदला जाएगा, लेकिन आखिर वो कौन सी वजह रही, कौन सी वो खबरें रही जिसको इस खबर को बल दिया कि सागर से टिकट बदलने की प्रक्रिया की जा रही है? देखिए, सागर की सियासत बहुत अलग है, राजनीति बहुत अलग है और कई बार आजकल सोशल मीडिया का दौर है, खबरें कहां से आती है ये समझ से परे भी होता है। लेकिन ये तो हमें भी जो जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब एक बार टिकट घोषित कर देती है तो ये बहुत कम देखने को हमें मिला होगा किसी का टिकट बदला गया हो। लेकिन लता बानखेड़े की चर्चाएं बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, कई तरह की बातें कि उनका टिकट बदला जाएगा। बंसल न्यूज ये नहीं कह रहा है, लेकिन आज तो बिल्कुल साफ भी कर दिया। जब हमने पूछा, जिस तरह की अटकलें हवा में तैरती हुई जो खबरें दिखाई दे रही थी, उस पर विराम लगा दिया खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता है, हम तो खुद ये चाह रहे हैं कि एक नया इतिहास रचे, वहां पर हर बूथ पर जीत कर आए। और महिलाओं की बात, आधी आबादी की बात तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी करते ही रहे। और लता बानखेड़े जी तो कई पदों पर रही है, बड़े अच्छी नेता है, बड़ी अच्छी कर्मठ कार्यकर्ता है। तो उनके नेतृत्व में, यानी उन्हीं को प्रत्याशी बनाकर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। टिकट कहीं भी नहीं बदला जाएगा। वहां भी छोड़िए, चर्चा रीवा की भी आ गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कोई टिकट नहीं बदला जाएगा। बल्कि जो टिकट बचे हैं 5, अब वो भी घोषित होने वाले। तो लता बानखेड़े अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है और उन्होंने साफ कहा भी है, मेरी बात भी हुई थी कल उनसे, कि ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में वो एक अच्छे वोट के साथ जनता के आशीर्वाद और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीत कर आएंगी। और आज बीडी शर्मा ने इन तमाम तरह के अटकलों पर विराम भी लगा दिए। यानी लता बानखेड़े अगली सांसद, जैसा बीजेपी कह रही कि हम 28 नहीं 29 सीटें जीतेंगे, तो बीजेपी के मुताबिक तो अगली सांसद लता बानखेड़े को वो बनाने जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मनोज जी। तो यानी